नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइफ ऑन माई टर्म्स। दोस्तों, बतानी है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शरद पवार की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किनकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा शरद पवार की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों, बताने हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस देश से, निम्न में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि नहीं बहती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है नेपाल से होकर के प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का सही अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, होमोसेपियंस दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो बतानी है कि वैज्ञानिक नाम जो होमोसेपियंस है इसका सही अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन सी, बुद्धिमान मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमान मनुष्य होता है होमोसेपियंस का सही अर्थ। वैज्ञानिक नाम बुद्धिमान मनुष्य का होमोसेपियंस। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा सही अर्थ? तो बुद्धिमान मनुष्य। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों, बतानी है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेंडलीव। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव दोस्तों मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा मेंडलीव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, जिन्हें दोस्तों अंग्रेजी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है कि उपराज्यपाल को अंग्रेजी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, यानी कि एलजी। और दोस्तों एलजी जो होते हैं प्रशासनिक प्रमुख होते हैं कहाँ के? तो केंद्र शासित प्रदेश के। तो ऑप्शन है हमारा सही उत्तर होगा उपराज्यपाल, यानी कि एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर टॉपिक से। बतानी है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और दोस्तों, बतानी है कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं उस दौरान जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बूटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जब हम कोई कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं और जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, यानी कि उनका नाम क्या था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? दोस्तों बतानी है कि जो शिव अय्यादुरई हैं, जो भारतीय मूल के हैं, इनका संबंध किसके आविष्कार से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईमेल के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि ईमेल के आविष्कार से दोस्तों शिव अय्यादुरई जो भारतीय मूल के हैं दोस्तों आविष्कार से जुड़े हुए हैं, ईमेल के आविष्कार से। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों ईमेल के आविष्कारक कौन थे? तो शिव अय्यादुरई जो भारतीय मूल के हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा ईमेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, गोवा में। दोस्तों यह एक विश्व विरासत स्थल है, आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन सी, गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस नदी को बंगाल का शोक नदी यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, यानी कि सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि इसमें से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है या मार्स गैस भी कहा जाता है? दोस्तों आप सभी को याद रखनी है, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी मीथेन हमारा सही उत्तर होगा। मीथेन गैस को दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है, आप लोगों को याद रखनी है। और मार्स गैस का रासायनिक सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे, CH4। जी हाँ दोस्तों, मार्स गैस यानी कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टॉक्सिलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि टॉक्सिलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहर का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है टॉक्सिलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा जहर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोलर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि जो सोलर पैनल होते हैं उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सोलर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, तवांग मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो तवांग मठ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जिसका नाम है तवांग मठ। कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ISI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बतानी है कि ISI का
पूरा नाम क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आईएसआई का पूरा नाम क्या होगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आप सभी को दोस्तों बता दें कि आईएसआई जो है पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। आईएसआई आप लोगों को याद रखनी है, पूरा नाम क्या होगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आग को बुझाने में निम्न में से कौन सा गैस सहायक होता है? दोस्तों बतानी है कि आग को बुझाने में कौन सा गैस सहायक होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में क्या है? सहायक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील की गति यानी कि दोस्तों आरपीएम को किस यंत्र से मापा जाता है? बताने दोस्तों कि घूर्णन करती हुई किसी भी फ्लाई व्हील की गति यानी कि आरपीएम को किस यंत्र से मापा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रोबोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि घूमती हुई यानी कि घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप के माध्यम से मापा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। और दोस्तों आरपीएम का मतलब होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, राउंड पर मिनट। ये भी आप लोग याद रखेंगे, राउंड पर मिनट। एक आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन बी, स्ट्रोबोस्कोप से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? दोस्तों बताने हैं कि शेर शाह सूरी या शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फरीद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? दोस्तों बतानी है कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की है? दोस्तों बताने है कि महाराष्ट्र राज्य में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन के द्वारा किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इस्कॉन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, महाराष्ट्र गांव में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, इस्कॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा खान जो दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? बताने हैं दोस्तों कि जादूगोड़ा खान झारखंड राज्य में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूरेनियम के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जादूगोड़ा खान जो झारखंड राज्य में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, यूरेनियम के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क होता है पिच ब्लेंड। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? पिच ब्लेंड। यानी कि पिच ब्लेंड से दोस्तों यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों जादूगोड़ा खान जो झारखंड राज्य में स्थित है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह को भरना है, क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। बताने दोस्तों कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री दोस्तों हैं, अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके बताइए कि रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं? आप लोग दोस्तों इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की
रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं? तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।